So our today's topic is बैंक क्रेडिट। मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट के सभी टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर बाई चांस किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूज़न हो या आपको लगे कोई टॉपिक रह गया है तो आप मुझे बाद में बता सकते हैं। आज से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ यूनिट 3 आपकी। ओके, सो आपका फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 3 का बैंक क्रेडिट, हिंदी में कहते हैं बैंक ऋण। तो बैंक क्रेडिट क्या होता है? बैंक क्रेडिट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी अ पर्सन और अ बिजनेस कैन बोरो फ्रॉम अ बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अ बोरोअर्स बैंक क्रेडिट डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी टू रीपे एनी लोन and total amount of credit available to lend by the banking institution. Type of bank credit include car loan, personal loan, mortgages, etc. तो बैंक क्रेडिट या बैंक ऋण क्या होता है? टोटल अमाउंट होती है किसी भी अमाउंट की, किसी भी मनी की, जो कि बैंक क्या करता है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी पर्सन को देता है। पर्सनल यूज़ के लिए भी हो सकती है और बिजनेस यूज़ के लिए भी हो सकती है। बैंक भी दे सकता है और कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज बहुत सारी होती हैं, या फिर बहुत पोस्ट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर भी शॉर्ट टर्म लोन्स और क्रेडिट्स आपको अवेलेबल हो जाता है। या फिर आपका और भी बहुत सारे प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुले हैं जो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रख के आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड लोन मिलता है, जो एजेंसीज हैं गोल्ड रख कर लोन दे देती हैं। तो किसी भी तरह की ये जो एजेंसीज होती हैं फाइनेंशियल, जो फाइनेंस में काम कर रही हैं फाइनेंशियल एरियाज़ में, तो इस तरह की जितनी भी एजेंसीज हैं या फिर जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में आपके पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कॉमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, ये सब आते हैं। तो वो आपको जब ऋण देते हैं, किसी भी तरह का क्रेडिट देते हैं, और किस लिए देते हैं? या तो पर्सनल यूज़ के लिए या फिर आपके बिजनेस पर्पस के लिए। तो उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? उसे हम कहते हैं बैंक क्रेडिट। उसके बाद देखिए लिखा है, अ बोरोअर्स बैंक क्रेडिट डिपेंड्स ऑन देयर एबिलिटी टू रीपे एनी लोन and total amount of credit available for to lend by the banking institution. बोरोअर्स बैंक, जो उधार लेने वाला व्यक्ति है, उसका बैंक जो होता है वो जो क्रेडिट देता है वो किस पर डिपेंड करती है? दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? पहला तो ये होता है जिसे आप उधार दे रहे हो या जो क्रेडिट ले रहा है बैंक से, उसकी रीपेमेंट की क्या कंडीशन है, क्या एबिलिटी है। सपोज किसी की इनकम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है बिल्कुल भी, अगर वो लोन के लिए अप्लाई करेगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास, आप क्या करोगे? आप जो है जो बैंक होगा वो क्रेडिट नहीं देगा, है ना, क्योंकि अगर बैंक के जो बोरोअर है जो क्रेडिट ले रहा है उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इनकम नहीं है, तो वो रीपे कैसे करेगा? तो रीपेमेंट की एबिलिटी ऑब्वियसली नहीं होगी ना उसके पास। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो बैंक है वो आपको पेमेंट करने से मना कर देगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होता है उसके पास लेंड करने के लिए, उसके पास उधार देने के लिए अमाउंट कितना है ये भी मैटर करता है, ठीक है। ये दो चीज़ें मैटर करती हैं। पहला तो जो बैंकिंग है, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है कैश की। सपोज उसके पास रिजर्व में 50 लाख रुपीज़ हैं और उसके पास लोन की रिक्वायरमेंट 70 लाख की, 60 लाख की आ जाती है, तो क्या वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। और दूसरा, जो लोन ले रहा है अगर उस व्यक्ति के पास इतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो उसको रीपे कर पाए, तो भी ऑब्वियस ही बात है जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो रिस्क नहीं लेना चाहेगा, वो उसको लोन देने से मना कर देगा। तो पहली बात, लोन दो पर्पस से मेनली मिल सकता है, या तो बिजनेस पर्पस हो सकता है या तो पर्सनल आपका पर्पस हो सकता है। दूसरा, आपको जो लोन मिल रहा है, जो क्रेडिट मिल रही है, ऋण मिल रहा है, वो बैंक भी दे सकते हैं और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दे सकते हैं। तीसरा, जो आपको क्रेडिट मिल रही है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहला, आपके हेलो मैम, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है, मतलब बीच में बंद हो जा रही है फिर आने ओके, मैं लगती देखती है। हूँ। अच्छा, एक्चुअली आज वो कनेक्शन प्रॉब्लम कुछ हो रही है, मे बी उस वजह से शायद हो रहा होगा। यस मैम। है ना, मैं बैठी तो वहीं हूँ जहाँ मैं डेली बैठ के क्लास लेती हूँ,
और ठीक है, ये तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ पूरा सेशन, ये मैं डाल दूँगी। अगर आपको मतलब बीच बीच में कट के आ रही है आवाज़ तो फिर आप वहाँ से देख लेना, सुन लेना। बाकी थोड़ी देर रुक के देखो, मे बी शायद अभी थोड़ी देर बाद कनेक्शन थोड़ा बेटर हो तो मे बी सही हो जाए। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो बैंक जो होता है वो दो तरह का क्रेडिट देता है, और बैंक भी दे सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी दे सकता है, और क्रेडिट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। अच्छा, क्रेडिट कई तरह की होती है, आपके पर्सनल लोन्स हैं, मॉर्गेजेस हैं, और आपके कार लोन है, होम लोन है, ये सब आपका क्रेडिट में आता है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मेक मनी फ्रॉम द फंड्स दे लेंड आउट टू देयर क्लाइंट्स। These funds come from the money clients deposit in their checking and saving account. चेकिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? चेकिंग मतलब करेंट अकाउंट, चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट। और इन्वेस्ट इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स सच एज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैंने बताया था, जब आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, जब आप कहीं किसी बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एफडी लेते हो जाकर, तो वो आपको जो उसके बदले में जो एक सर्टिफिकेट मिलता है वो क्या कहलाता है? वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कहलाता है। ओके, सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो इन माध्यमों से जब कोई क्लाइंट आपके बैंक में पैसे डिपॉजिट करता है, किन किन तरीक़ों से? या तो वो करेंट अकाउंट खुलवा के डालता है, या वो सेविंग अकाउंट खुलवा के डालता है, या फिर वो एफडी और आरडी ऐसा कुछ लेता है और आपके बैंक में डिपॉजिट करता है। तो जो आपके पास डिपॉजिट आ रहा होता है उसी को आप क्या करते हो? लेंड कर देते हो, है ना? किसी और को आप उसको उधार दे देते हो। यही तो होता है। बैंक अपनी संपत्ति या अपना अमाउंट जो उसके पास है पर्सनली, उसके एम्प्लॉयज़ के पास या उसके ओनर के पास, वो थोड़ी लगाता है। उसके बैंक के पास जो डिपॉजिट आ रहे होते हैं वो उसी में से लोन आपको प्रोवाइड कराता है। और इन दोनों के बीच का जो गैपिंग होती है, इन दोनों के बीच का जो एक तरह से आपने देखा होगा, जब आप डिपॉजिट करते हो तब आपको जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है वो कम होता है, फिर जब आप लोन लेते हो तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट देते हो, तो इसके बीच का जो डिफरेंस हो जाता है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाता है। ओके, नाउ इन रिटर्न फॉर यूजिंग देयर सर्विसेज बैंक पे क्लाइंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट। वही चीज़ जो मैंने अभी बताई कि जो डिपॉजिट है उस पर तो काफ़ी कम अमाउंट जो है बैंक पे करता है, पर जो लोन देता है उस पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लोगों से वसूल करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका बीच का डिफरेंस है वो उसका प्रॉफिट हो जाता है। एज नोटेड, दिस मनी इज़ देन लेंड आउट टू अदर्स एंड इट इज़ नोन एज बैंक क्रेडिट। जो डिपॉजिट आ रहा है उसी को वो लेंड कर देगा और वो क्या हो जाएगा? वो बैंक क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बैंक क्रेडिट की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स अगर आ जाएंगे तो आपको यही लिखना है। बैंक क्रेडिट कंसिस्ट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कंबाइंड फंड दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एडवांस टू इंडिविजुअल और बिजनेस। जो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जितने भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंक क्रेडिट किन मेनली दो पर्पस से देते हैं। पहला, पर्सनल लोन्स होते हैं, आपने सुने होंगे, तो वो पर्सनल पर्पस के लिए होते हैं, आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदनी है। और एक होता है बिजनेस लोन, बिजनेस चलाने के लिए, स्टार्टअप अगर आपको लगाना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है या वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत से बैंक्स जो हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो वो आपका पूरा मेनली बिजनेस पर्पस हो गया। तो या तो इंडिविजुअली वो पर्सनल पर्पस से करेंगे या फिर वो बिजनेस पर्पस से करेंगे। अच्छा, बाय एक्सटेंडिंग, सेकेंड पॉइंट देखिए, बाय एक्सटेंडिंग क्रेडिट अ बैंक एसेंशियली ट्रस्ट बोरोअर्स to repay the principal balance as well as interest at a later date। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक्सटेंड कराते हो, क्रेडिट को एक्सटेंड कराते हो, तो वो किस पर बेस्ड होती है? वो ट्रस्ट पे बेस्ड होती है। बैंक अगर आप पे ट्रस्ट कर रहा है, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, गुडविल अच्छी है आपकी, या आपके जो बैंक से रिलेशन है वो काफ़ी पुराने हैं, बैंक का कस्टमर रिलेशनशिप आप पढ़ चुके ऑलरेडी, तो वो रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली बात है बैंक इजीली एक्सटेंड कर देगा, अदरवाइज एक्सटेंड नहीं करेगा। तो जहाँ एक्सटेंड कर रहा है वहाँ पे ट्रस्ट की बात आ जाती है। नाउ सी द थर्ड पॉइंट क्या है आपका? वेदर समवन इज अप्रूव्ड फॉर क्रेडिट एंड हाउ मच they receive is based on the assessment of their credit worthiness। credit worthiness क्या हो गया? वही आपकी क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोर, गुडविल।
अगर आप टाइमली आपने 4 बार लोन लिया है और आपने उसका टाइम से पेमेंट किया है, आपकी इनकम अच्छी है, आपका आप टाइम से सारा करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आपका सारा का सारा पेमेंट अगर क्लियर है तो क्या होगा, तो फिर आपकी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। ठीक है। बैंक क्रेडिट में भी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। बैंक क्रेडिट जो होती है वो सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। अब सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड क्या है ये हम आगे क्योंकि पढ़ने वाले हैं, तो इस 4th पॉइंट को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अच्छा, आते हैं 5th पॉइंट पे। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन बैंक्स एंड बोरोअर्स वेयर बैंक्स मेक लोन्स टू बोरोअर्स। ये एक तरह का एग्रीमेंट होता है। जो आप क्रेडिट ले रहे हो वो एक तरह की क्या होती है, एग्रीमेंट होती है। बैंक क्रेडिट देने के लिए तैयार होता है, बैंक और जो बोरोवर है, बैंक ने जो भी इंटरेस्ट रेट फिक्स करा है उस पर वो बैंक से क्रेडिट लेने के लिए तैयार होता है। तो दोनों के बीच का एक एग्रीमेंट होता है। एक साइड बैंक है, दूसरी साइड बोरोवर है। बैंक दे रहा है, बोरोवर ले रहा है, और बदले में बोरोवर उसको इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी और उनको क्या करेगा, जो बैंक है और जो बोरोवर है वो दोनों के दोनों उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्रेडिट अप्रूवल इज डिटरमाइंड बाय अ बोरोवर्स क्रेडिट रेटिंग, इनकम, कोलेटरल, एसेट्स एंड प्री एग्जिस्टिंग डेट्स। जो क्रेडिट अप्रूवल है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। सपोज 2 लोग लोन के लिए अप्लाई करने गए, 10-10 लाख का लोन, तो क्या दोनों को बैंक लोन दे देगा? नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको बैंक पहले एसेस करता है, बैंक पहले देखता है कि ये चीज़ें एप्लीकेबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसके बाद बैंक सैंक्शन करता है लोन। बैंक ऐसे ही सैंक्शन नहीं कर देता कि आपने कुछ भी अमाउंट फॉर्म में फिल करके दिया उसको वो सैंक्शन कर देगा, या 2-3 कस्टमर्स ने सेम अमाउंट दिया तो सबको वो उतना ही लोन सैंक्शन करेगा। नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर सपोज किसी की इनकम 6 लाख है पर एनम और किसी की इनकम है 2.5 लाख 2 लाख पर एनम, तो ऑब्वियस सी बात है जिसकी इनकम कम है उसे लोन सैंक्शन करवाने में प्रॉब्लम आएगी, या लोन सैंक्शन होगा तो कम अमाउंट का लोन सैंक्शन होगा। वैसे ही आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कोलेटरल कितनी है रखने के लिए, गिरवी आप क्या रख सकते हो। सपोज बैंक आपको लोन दे रहा है तो उसके बदले में होता है ना कि आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवा दिए अपने, आपका कोई व्हीकल है तो उसके पेपर्स रखवा दिए, तो बैंक अपनी सिक्योरिटी भी देखता है। तो कोलेटरल आपके पास कितनी है, आपका जब लोन सैंक्शन होता है तो ये भी बहुत मैटर करता है। आपकी इनकम कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, कोलेटरल कितनी है रखने के लिए, एसेट्स कितनी है, और प्री एग्जिस्टिंग डेट्स। प्री एग्जिस्टिंग डेट्स का क्या मतलब हुआ कि आपने इससे पहले कितने लोन ले रखे हैं। आखिर ऐसा तो नहीं है आप सारे बैंक से लोन ले रहे हो धीरे धीरे, तो बैंक ये सब पूरा आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है कि आपने इससे पहले कभी लोन लिया है, नहीं लिया है, अगर लिया है तो कितने टाइम पर उसको वापस किया था, कोई आपने धोखाधड़ी तो नहीं की है, कोई आप डिफ़ॉल्टर तो नहीं हो किसी तरह से। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद ही बैंक क्या करता है, लोन को सैंक्शन करता है। तो क्रेडिट अप्रूवल किस पर कैसे डिटरमाइन होता है, किस पर निर्धारित करता है, कैसे निर्धारित होता है, आपकी आय कितनी है, आपके पास संपत्तियां कितनी हैं, आपके पास गिरवी रखने के लिए क्या क्या है, कितने अमाउंट का है, और आपने इससे पहले कितना ऋण लिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अच्छा, अब हम आते हैं 7th पॉइंट पे। टाइप्स ऑफ बैंक क्रेडिट इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड, मॉर्गेजेस, कार लोन्स, बिजनेस लाइन्स ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। ये जितनी भी टाइप्स हैं ये किस में आते हैं, ये बैंक क्रेडिट। इसमें किसी ना किसी तरह से व्यक्ति को या तो पर्सनल पर्पस के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए इजीली बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार मिल जाता है। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ बैंक क्रेडिट। बैंक क्रेडिट का वैसे अगर और बेसिस पे, अगर यूज़ के बेसिस पे देखो, यूसेज के बेसिस पे देखो, तो एक होता है पर्सनल लोन, एक होता है बिजनेस लोन। पर जो जनरल कैटेगरी इसकी डिफाइन की जाती है हर जगह वो होती है सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपसे फॉर्म्स या टाइप्स पूछे जाते हैं तो आप क्या बताओगे, एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। देखिए, सिक्योर्ड लोन में आपके क्या आते हैं, सिक्योर्ड लोन में आपका आता है होम लोन या फिर कार लोन। तो ये सब आपके सिक्योर्ड लोन है। इनको लेने के बदले में आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल रखनी पड़ती है, कोई ना कोई वैल्यूएबल एसेट या कोई भी कुछ भी आपके पास जो भी वैल्यूएबल है वो बैंक के पास आपको रखवाना पड़ेगा। सपोज आपके पास एफडीज़ है तो आपको उन एफडीज़ के कागज़ बैंक को देने पड़ेंगे।
आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, तो उसके कागज़ आपको बैंक के पास रखवाने पड़ेंगे। जब तक आप वो लोन वापस नहीं करते हो तब तक वो आपका जो भी आपने उसकी कस्टडी में रखा है वो उसको सेफली रखेगा। अगर आप पेमेंट कर दोगे तो वो उसे वापस कर देता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो बैंक अपना पेमेंट उस वैल्यूएबल एसेट को बेचकर निकाल लेता है। इससे क्या होता है, बैंक सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। इसी वजह से देखिए इसका नाम है सिक्योर्ड लोन, है ना। सिक्योर हो रहा है, बैंक क्या कर रहा है, खुद को सिक्योर कर रहा है। और ये क्या है, ये अनसिक्योर्ड लोन है। अनसिक्योर्ड लोन में क्या आते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स आते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में आप जानते हो आपके बैंक अकाउंट में अगर अमाउंट नहीं भी है पर भी आप फिर भी अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो सपोज 1 लाख है, 50,000 है, तो उतने तक का आप सामान खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, है ना। तो वो एक तरह का लोन ही तो है। आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप उतने अमाउंट का शॉपिंग कर रहे हो, तो वो क्या है, एक तरह का वो लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है। और कैसा है, अनसिक्योर्ड है। उसके बदले में बैंक ने आपसे कोई कोलेटरल नहीं रखवाई है, आपकी प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं रखवाए या कोई भी वैल्यूएबल एसेट नहीं रखवाई आपसे, फिर भी वो आपको लोन दे रहा है। तो ये क्या हो गया, ये अनसिक्योर्ड हो गया। बैंक किस कंडीशन में, अनसिक्योर्ड है ना। उसने कुछ लिया नहीं है उसके बदले में आपसे। या फिर एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन जो मिलते हैं उसमें भी ज़्यादातर कुछ रखवाया नहीं जाता है। वो ये मानते हैं कि जब आपकी जॉब लगेगी तो उसके बाद आप उसका रीपेमेंट कर दोगे। एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। आपको जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, करंट अकाउंट जब आप खुलवाते हो तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है, तो वो भी एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन ही है, अनसिक्योर्ड क्रेडिट ही है, या कह दो एडवांस है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते फिर भी आप निकाल लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो। तो वो क्या है, वो एक तरह का क्रेडिट है। तो उस कंडीशन में भी बैंक आपसे कुछ नहीं ले रहा है बदले में, तो वो क्या हो गया, वो अनसिक्योर्ड हो गया। देखिए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सिक्योर्ड क्रेडिट और डेट is backed by a form of collateral either in the form of cash or another tangible assets. Secured credit reduces the amount of risk a bank takes in case the borrower defaults on the loan. Bank can seize the collateral, sell it and use the proceeds to pay off the part of all the loans because it is secured with the collateral. This kind of credit tends to have a lower interest rate and more reasonable terms and conditions. क्या मतलब हुआ, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके सिक्योर्ड लोन है वो किससे, वो किसी ना किसी एसेट से, किसी ना किसी कोलेटरल से बैक्ड रहते हैं ना। डेप्ट इज बैक्ड बाय द फॉर्म ऑफ कोलेटरल, उसके पीछे कोई ना कोई संपत्ति, कोई वैल्यूएबल चीज़ रखी होती है उसके साथ में, कि अगर आपने लोन का पेमेंट नहीं भी करा तो बैंक सिक्योर रहता है। बैंक उस संपत्ति को बेचकर, उस वैल्यूएबल एसेट को बेचकर उसको कहीं ना कहीं यूज़ करके अपना जो लॉस है उसको रिकवर कर लेता है, ठीक है। और अगर आप टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो देखिए बैंक कैन सीज द कोलेटरल, बैंक उसको सीज कर देता है, सेल कर देता है, यूज़ कर लेता है। और जो आपके इस तरह के लोन होते हैं उस पर इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि आपने पहले ही उस पर कुछ ना कुछ रख दिया है ना, कुछ ना कुछ कोलेटरल रख दिया है, कुछ ना कुछ ज़मानत के तौर पे रख दिया है, तो फिर बैंक उसमें इंटरेस्ट कम लेता है, क्योंकि ऑलरेडी बैंक पर रिस्क कम है। तो उसके बदले में बैंक क्या करता है, आपसे कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वो आपसे कम इंटरेस्ट वसूल करता है, ठीक है। अब हम आते हैं अनसिक्योर्ड पर। अनसिक्योर्ड क्रेडिट इज नॉट बैक्ड बाय कोलेटरल। सिर्फ यही एक मेन डेफिनेशन में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिक्योर्ड इज बैक्ड बाय द कोलेटरल एंड अनसिक्योर्ड इज नॉट बैक्ड बाय द कोलेटरल। कोलेटरल यानी कि जमानत या किसी भी तरह का कोई वैल्यूएबल एसेट जो आप गिरवी रख देते हो, ठीक है। अच्छा, तो these kinds of credit vehicles are riskier than secured debts. ऑब्वियस सी बात है, जब अनसिक्योर्ड है तो रिस्कियर तो होगा ही, है ना, बैंक के लिए रिस्की होता है। बिकॉज द चांस ऑफ डिफॉल्ट इज हाइयर। जब आपने कोई कोलेटरल नहीं रखी है तो वहाँ पे धोखाधड़ी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ पे डिफॉल्ट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। एज सच बैंक्स जनरली चार्ज हाइयर इंटरेस्ट रेट ऑन लेंडर्स फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिट। सिक्योर्ड क्रेडिट में क्या था, आप पर जो पड़ने वाला वो इंटरेस्ट था वो कम था, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोई कोलेटरल रखी है। पर अनसिक्योर्ड की कंडीशन में आपने कोई कोलेटरल नहीं रखी है, तो इस वजह से वहाँ पे इंटरेस्ट चार्जेस क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। सिक्योर्ड में जैसे आप लेते हो ना, व्हीकल लेते हो तो उसके लिए आप कार लोन ले रहे हो,
या फिर हाउस लोन ले रहे हो तो वो सब सिक्योर्ड में चला जाता है। अनसिक्योर्ड में आपका जो भी आप ओवरड्राफ्ट ले रहे हो, शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हो 1-2 महीने के लिए, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, तो वो अनसिक्योर्ड एक तरह से है। अब हम इसी को डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। आपने अभी जो पढ़ा उसी को हम क्या करते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, डेफिनीशन। सिक्योर्ड लोन में क्या लिखा है, प्रोटेक्टेड बाय एन एसेट एज कोलेटरल। जो आपका सिक्योर्ड लोन होता है उसमें जो आपका लोन होता है वो किसी ना किसी कोलेटरल से सिक्योर रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है ना, सुरक्षित रहता है। और दूसरा आपका अनसिक्योर्ड में देखिए इसमें क्या लिखा है, अनप्रोटेक्टेड, ये किसी भी तरह से सुरक्षित नहीं होता, असुरक्षित होता है। और नो कोलेटरल, इसमें किसी भी तरह की कोई जमानत या कोई वस्तु गिरवी नहीं रखी जाती है, कुछ बदले में आप नहीं देते हो, है ना। सेकेंड पॉइंट देखिए, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या आएगा, सिक्योर्ड लोन में होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, गोल्ड लोन, बिजनेस लोन अगेंस्ट मशीनरी या इन्वेंट्री। यहाँ पे जो अगेंस्ट वर्ड लगा है इसका क्या मतलब हुआ, मशीनरी और इन्वेंट्री को आपने एज अ कोलेटरल बैंक को दे रखा है, इसके बदले में आपको लोन मिला है ना। या फिर आपने कार लोन लिया है, गोल्ड लोन लिया होता है तो गोल्ड आप रखते हो, होम लोन है, कार लोन है, इसमें भी आपको कुछ ना कुछ कोलेटरल बैंक को देनी पड़ती है, तभी बैंक लोन सैंक्शन करता है, ठीक है, ऐसे नहीं देता। और अनसिक्योर्ड लोन में आपका क्या क्या आता है, जैसे पर्सनल लोन, आप एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, एजुकेशन लोन है, या क्रेडिट कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स आप बैंक से इशू करवा रहे हो, या फिर ओवरड्राफ्ट है, तो या फिर बिजनेस के लिए जो अनसिक्योर्ड लोन लिए जाते हैं, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये अनसिक्योर्ड लोन, असुरक्षित ऋण, और सिक्योर्ड लोन सुरक्षित ऋण, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए, डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट करने के क्या रिस्क होते हैं, धोखाधड़ी करने के, या आपने ले तो लिया लोन फिर आपने उसको चुकाया नहीं टाइम पर या फिर चुकाया ही नहीं, डिफॉल्ट कर दिया, बैंक के साथ धोखा कर दिया, तो उसके चांसेस ऑब्वियस सी बात है सिक्योर्ड लोन में कम होंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी रखी हुई है अपनी। अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए है तो आप अपना लोन चुका दोगे, और नहीं तो वो क्या करेंगे, वो आपकी प्रॉपर्टी बेच के अपना आपको जो लोन दिया है उसका पैसा वो निकाल लेंगे उसमें से, तो उनका तो नुकसान होना नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पे जो कस्टमर्स, क्लाइंट्स होते हैं वो इतना जल्दी डिफ़ॉल्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसमें उन्हीं का नुकसान होता है, बैंक का नुकसान नहीं होगा। तो बैंक तो आपकी प्रॉपर्टी बेच ही देगा, तो आपका नुकसान होगा ना, आपने लोन लिया पर उसके बदले में आपकी प्रॉपर्टी है जो भी आपने रखा था वो चला गया, तो इक्वल हो जाता है, तो नुकसान आप ही का है। तो ऐसे कंडीशंस में लोग जो बोरोअर्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश जल्दी नहीं करते हैं, फिर भी, ठीक है, फिर भी होते रहते हैं, जनरली देखा गया है। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आपके डिफ़ॉल्ट के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड इशू कराया, आपने पेमेंट ही नहीं किया उसका, और फिर वो ब्लॉक करा दिया या बंद हो गया, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, डिफ़ॉल्ट के रिस्क ज़्यादा रहता है। ओवरड्राफ्ट लिया फिर उसका पेमेंट नहीं करा, टाइमली नहीं करा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट, जब सिक्योर्ड है, आपने कोलेटरल रख दी है, तो बैंक आपसे कम इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसको ऑब्वियस सी बात है ना कि वो आप डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे, या करोगे भी तो उसका नुकसान नहीं है, तो वो कम लोन पर, कम इंटरेस्ट पे भी लोन सैंक्शन कर देता है। पर अनसिक्योर्ड में वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज आप पे करता है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है, कोई धोखाधड़ी कर देता है, द लेंडर सेज द एसेट एंड क्लेम द लॉस एंड इंटरेस्ट, लोन एंड इंटरेस्ट। अभी मैंने बोला कि अगर बैंक आपको क्रेडिट दे रहा है, उसके बदले में उसने कुछ ले रखा है आपसे, कोई कोलेटरल ले रखी है, प्रॉपर्टी कागज़ ले रखे हैं, तो अगर आप नहीं चुकाओगे तो वो बेच देगा आपकी प्रॉपर्टी, वो अपना लोन भी वसूल कर लेगा, आप जो ऋण दिया है वो भी वसूल कर लेगा, उसकी अमाउंट भी, और जो उस पर इंटरेस्ट है वो भी उसमें से वो काट लेगा। उसके बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगी तो आपको वापस करेगा, अदरवाइज नहीं बचेगी तो फिर आपकी प्रॉपर्टी गई। पर दूसरी कंडीशन जो होती है, द लेंडर डज नॉट क्लेम द आउटस्टैंडिंग लोन, द क्रेडिट स्कोर ऑफ द बोरोअर विल बी अफेक्टेड। अनसिक्योर्ड लोन का अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपने बदले में तो कुछ रखा ही नहीं है, तो बैंक आपसे वो पैसा वसूल करेगा भी तो कैसे करेगा। उसका फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आपकी क्रेडिट रेटिंग घट जाती है, मतलब वो रिकॉर्ड में आ जाता है ना कि आपने इस बैंक के साथ धोखाधड़ी की, आपने ओवरड्राफ्ट लिया पर उसका पेमेंट नहीं किया, आपने क्रेडिट कार्ड लिया पर उसका यूज़ करके आपने पेमेंट नहीं करा, तो आगे से फिर आप कभी अप्लाई करोगे तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको एक तरह से ब्लैक लिस्ट कह लो, या आपके ऊपर एक वो लग जाता है, एलिगेशन लग जाता है कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आप आ जाते हो।
तो आपकी सिर्फ क्रेडिट रेटिंग घट जाएगी, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो घट जाएगा, और आगे से आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक क्रेडिट देना प्रेफर नहीं करेंगे, ये फ़र्क पड़ता है। पर अनसिक्योर्ड की केस में वो आपसे वसूल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ रखवाया ही नहीं है आपसे, किसी तरह की कोई प्रॉपर्टी या कोई पेपर्स। अच्छा, अब हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पे। सिक्योर्ड लोन में बहुत हाई होते हैं, हाई कह लो या बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। जब आप कागज़ रख रहे हो तो उसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, काफ़ी सारे फॉर्म फिल करने पड़ते हैं, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़, कई जगह साइन होते हैं, गवाहों के साइन होते हैं, आपके साइन होते हैं, बैंक तैयार होता है तो बैंक आपको बदले में लिख के देता है कि आपने क्या क्या उसके पास कोलेटरल रखवाई है। तो फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। पर अनसिक्योर्ड के केस में ऐसा नहीं है। सपोज़ आप क्रेडिट कार्ड इशू कराने जाओ तो आपको सिर्फ एक स्टार्टिंग में एक फॉर्म ही तो फिल करना पड़ेगा, बाद में बार बार उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क या किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। पर सिक्योर्ड लोन के केस में ऑब्वियसली बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना पड़ता है। और उसके बाद है आपका लोन टेन्योर। लोन टेन्योर का मतलब हुआ कितने टाइम पीरियड के लिए आपको लोन मिल रहा है। तो देखिए इसमें है लॉन्ग टर्म लोन्स और हायर अमाउंट, और आपका इसमें दूसरे में देखिए लिखा है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड इमरजेंसी लोन्स एंड लोअर अमाउंट। क्या मतलब हुआ, जब आप सिक्योर्ड लोन के लिए जाते हो, जब आप बैंक से सिक्योर्ड लोन लेते हो तो जो उसकी अमाउंट होती है, जो आप अमाउंट जो मतलब प्रेफर कर रहे हो लेना, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आप उसके बदले में कोलेटरल रख रहे हो ना। तो आप जितने की कोलेटरल रखवाओगे, आप 50 लाख की ज़मीन के कागज़ रखवा दो तो बैंक आपको सैंक्शन कर देगा 40 लाख का लोन, 45 लाख का। तो हाई अमाउंट, काफ़ी हाई अमाउंट आप वहाँ से सैंक्शन करा सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके पास कोलेटरल कितनी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आप क्या रखवा सकते हो बैंक के पास। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बैंक से सैंक्शन करा सकते हो। लेकिन अनसिक्योर्ड के केस में बैंक इतना रिस्क नहीं लेता है ना। अनसिक्योर्ड, उसकी सेफ्टी तो है नहीं, आपने कुछ रखा तो है नहीं, तो अगर डिफ़ॉल्ट कर दोगे आप तो बैंक का बहुत लंबा चौड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बैंक बहुत ज़्यादा अमाउंट का जो है लोन यहाँ पे सैंक्शन करने के लिए तैयार नहीं होता है। छोटे अमाउंट 10,000, 20,000, 50,000 इस तरह के अमाउंट्स को सैंक्शन किया जाता है। ठीक है, तो जो अमाउंट होता है उसमें डिफरेंस होता है। सिक्योर्ड में हायर अमाउंट होता है, अनसिक्योर्ड में लोअर अमाउंट होता है, और सिक्योर्ड में लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे समय के लिए, 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए। पर अनसिक्योर्ड लोन्स जो होते हैं जनरली 2 महीने, 6 महीने, साल भर, इससे ज़्यादा नहीं होते। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, वो भी 6 महीने में आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको पता होगा आपको मंथली पेमेंट करना पड़ता है। आपने आज सपोज खर्च कर दिया तो 1 महीने के अंदर आपको उसका पेमेंट करना है। अगर 1 महीने के बाद करोगे तो फिर उस पर पेनल्टी लग जाती है, इंटरेस्ट और ज़्यादा हाई लग जाता है। तो ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं ये शॉर्ट टर्म होते हैं, छोटे समय, कम समय के लिए दिए जाते हैं। और जो आपके सिक्योर्ड लोन्स होते हैं, क्योंकि उसमें बैंक निश्चिंत हो जाता है, उसके पास कोलेटरल रखी है, तो वो आपको बहुत लंबे लंबे समय के लिए लोन प्रोवाइड कर देता है। पर अनसिक्योर्ड लोन के केस में बैंक बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो ये आपने देख लिया डिफरेंस के फॉर्म में आपका सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन।